दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज जनता की अदालत का आयोजन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पहली बार जंतर मंतर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी नेता शामिल होंगे। तो जंतर मंतर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल पहली बार जंतर मंतर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाला गया झूठे केस में, किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये तमाम आज मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा का आयोजन सुबह 11 बजे क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 11 बजे का समय है जब क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जनसभा को संबोधित यहां पर करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कहां पर मौजूदगी होगी घाटी में, अब इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, नौशेरा में सार्वजनिक रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे क्रिकेट स्टेडियम में संबोधन होगा गृह मंत्री अमित शाह का। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी, चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारियां लेंगे कार्यकर्ताओं से। साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी इस दौरान दिया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी में सीएम योगी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करने जा रहे हैं। यहां पर जनता दरबार लगाया जाएगा और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। जनता दरबार की अगर बात करें तो देखिए, यहां पर सिर्फ गोरखपुर से ही नहीं बल्कि गोरखपुर के आसपास की जगहों से भी लोग पहुंचते हैं अपने अपनी समस्याओं को लेकर। कई समस्याएं हैं जिनका तुरंत निवारण किया जाता है, तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू रांची में ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के शताब्दी समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई, जहां उन्होंने सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। और इस दौरान क्या कुछ खास रहा, दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने कहा कि ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेस्ट को वेल्थ में बदलने पर फोकस करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू रांची में ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के शताब्दी समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई। बहुत से किसान भाई बहन गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के साथ साथ 21वीं सदी से कृषि के समक्ष 3 अन्य बड़ी चुनौतियां हैं। खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, संसाधनों का सस्टेनेबल यूज तथा जलवायु परिवर्तन। सेकेंडरी एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियां इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। किसानों और उनकी आमदनी को बरकरार रखने की जरूरत का जिक्र करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 100 साल में बड़ी तादाद में किसान खेतिहर मजदूर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर
जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से सिर्फ जो मौसमी फसल है, इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कच्चे और प्रोसेस्ड लाख की एक्सपोर्ट क्षमता और इसके उत्पादन में खासकर झारखंड के आदिवासियों की अहमियत को बताया। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल स्केल लाख प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंटीग्रेटेड लाख प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट, वार्निश और कॉस्मेटिक्स उत्पादन का विकास, फलों, सब्जियों और मसाला की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास, ये सभी प्रयास व्यवहारिक विकास के अच्छे उदाहरण हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तो उस वक्त किसान कच्ची लाख 100 से 200 रुपए प्रति किलो बेची जाती थी, जबकि प्रोसेस्ड लाख की कीमत 3000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती थी। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संजय सेठ भी शामिल हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिलाएं काशी प्रेरणा कैफे चला रही हैं। यहाँ महिलाएं लोगों के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद खाना बनाती हैं, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। दिखाते हैं आपको कैसे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 125 काशी प्रेरणा कैफे चल रहे हैं। यहाँ लोगों को साफ सुथरा खाना मिलता है। ये कैफे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार है। इनका मैनेजमेंट केंद्र सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह करते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त और उन्हें रोजगार देने के लिए काशी में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था काशी प्रेरणा कैफ़े। इस शुरुआत में जो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, जहां पर बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, उन्हें बाहर जाकर कुछ उल्टा पुल्टा खाना पड़ जाता है, तो वहाँ पर एक जगह हमारे समूह को दिलाई जाए जहाँ पर एक निर्धारित मेन्यू के आधार पर श्रीअन्न से बनी हुई चीज़ें हमारे समूह की महिलाएं वहाँ पर बनाएं और बच्चों को दें, जिससे उनकी आय में वृद्धि भी हो और बच्चों को एक पौष्टिक आहार भी मिले और श्रीअन्न का प्रचार प्रसार भी हो। पहला कैफे 2 साल पहले शुरू हुआ था। अब जिले भर में 125 कैफे चल रहे हैं। महिलाओं के जरिए चलाए जा रहे कैफे में बाजरा और दूसरे सेहतमंद अनाज से बने पकवानों का जायका मिलता है। लगभग 1.5 से 2 साल हो गया मैं उनके साथ जो काशी प्रेरणा जो कैंटीन है, एक तरह से उनका मैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उनको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, जिसमें मेन होता है बाजरे का, मिलेट्स का जो प्रोडक्ट होता है, इस टाइप का उनको प्रोडक्ट दिलाता है, जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और हेल्थ के लिए भी सही रहता है सर। और इस टाइप का आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट बन रहा है, इस टाइप का भी बनवाने में हम पूरा का पूरा सहयोग अपनी तरफ से दिया जाता है। कैफ़े हाइजेनिक है, इसमें जो भी मिलती है सब शुद्धता के साथ मिलते हैं और ताज़ा और फ्रेश मिलते हैं। और हम लोग टेक्निकल सपोर्ट से काम करते हैं। कहाँ सीखी ये सब बाहर थोड़ा सा हम लोग सीखे हैं जाकर। हाँ। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं और कैसे आप लोग काम करते हैं? हमारी महिलाएं 10 हैं, शायद 10 लोग मिलके काम करते हैं हम लोग। कैफे के कई ग्राहक नियमित हैं। वो कैफे में खाने की क्वालिटी से खुश हैं। स्वास्थ्य संबंधित सारी चीज़ें हैं इसमें। बाजरे का बना ग्रिड है, सैंडविच है और जो बिना तेल के भी चीज़ें हैं।
लोगों के स्वास्थ्य के लोग को लेकर के जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है और जो इनके द्वारा प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और लोगों के लिए पोषक चीज़ हैं। अधिकारियों के मुताबिक कैफे चेन से 500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है, जबकि लोगों को सेहतमंद खाने का लाभ मिल रहा है।